इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं, या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कोई भी एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, या यूं कहें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस टेस्ट चार्ज को उठा करके आप यहां पे लेके आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग सम वर्क। नाउ दैट वर्क कैन बी रिटन एज एफ इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस आर। लिमिट हो गई है। अब आप इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। इतनी बार हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये याद रखिए। जब लिमिट लगा है इनफाइनाइट टू आर, इसका मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और टेस्ट चार्ज तो होता ही यूनिट पॉजिटिव है। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, देखिएगा। हमने लिखा इनफाइनाइट टू आर, फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया क्यू नॉट इंटू ई। F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की है, वो कैपिटल क्यू चार्ज की है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्यू नॉट वो वाला चार्ज है जिसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपका क्या बन गया, लिमिट आपने ऐसे लगाई E इंटू डी आर। अब बताइए ये चीज समझ में आई आपको। अगर ये डिस्प्लेसमेंट dr की बजाय मैं लिख दूं dl, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल, लिमिट हो गया इन्फिनिटी टू r E डॉट dl। दिस इज नोन एज, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सुनने में बड़ा कठिन लगता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पता नहीं हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सही मायने में ना जब इनकी डेरिवेशन आप सीख जाओगे ना बहुत अच्छे तरीके से, कमांड आपको हासिल हो जाएगी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये डेरिवेशन बहुत स्ट्रांग है। बहुत सिंपल है, देखो मैंने 3-4 स्टेप में ही तो करा आंसर। यहां पर जब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन E डॉट डी एल आ गया, तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके इक्वल आ रहा है, पोटेंशियल। अब ये एक्सप्रेशन को हम देखते हुए कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 1 में एक टर्म आता है E डॉट डी एस, इसको बोलते हैं आप फ्लक्स, E डॉट डी एस। यहाँ पे E डॉट डी एस का मतलब फ्लक्स, और E डॉट डी एस का अगर इलेबोरेटेड वे में नाम किया दिया जाए इसको, तो ये बोला जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ds जो है वो एक एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर एक पर्टिकुलर सरफेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे dl एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया अभी आपको। अब एक चीज और बताता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा E डॉट डी एल A टू B, ठीक है ना, A से चल रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, B तक। अब A पॉइंट का डिस्टेंस है RA, B पॉइंट का डिस्टेंस है RB, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर रिवर्स ऑर्डर फॉलो करो जरा, RB टू RA, ये हो गया E डॉट डी एल। इस तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे में लिखा है। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं VAB, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VBA, कुछ भी आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं, फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर VAB का एक्सप्रेशन ये है, ये एक्सप्रेशन किस आधार पे लिख रहे हैं, ये जो हमने यहां पर लिखा है ना, उसी के आधार पे लिख रहे हैं। VAB का अगर ये एक्सप्रेशन है, तो VBA का ये एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं VAB प्लस VBA, इसका मतलब ये है कि आप A से चले पहले B पे गए और फिर B से चले आप A पे वापस आ गए। समझ आया या नहीं आया, दोबारा से सुनिएगा इस बात को, ये जरूरी पॉइंट है। VAB और VBA दोनों को प्लस करने का ये मतलब है कि पहले अगर आप A से B की तरफ जा रहे हैं, तो बाद में आप B से A की तरफ वापस आ रहे हैं, तो यू आर मेकिंग अ क्लोज्ड पाथ। A से चले और वापस A पे आ गए, इसका मतलब आपका पूरा पाथ क्लोज हो गया। और जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 0, क्योंकि एक में अपर लिमिट है RA, लोअर लिमिट है RB, दूसरे में इंटरचेंज हो गया, और जब इंटरचेंज हो गया तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0 कैंसिल होने के बाद।
अब फाइनली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा दोबारा से सुनिए, लाइन इंटीग्रल V क्या है, लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B टू A, दोनों को प्लस करा तो 0 आ गया। A से चले जब A पे वापस आ गए तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ, ये बीच में इंटीग्रेशन के बीच में 0 लगाने का मतलब ये है लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड पाथ 0 क्यों हो जाता है। डेरिवेशन को रटे नहीं, सिर्फ उसका कंसेप्ट या उसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।